हेलो एवरीवन। तो आज जो है मैं आपको मार्केट में ट्रैप्स से कैसे बचना है ये दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन आप अगर देखोगे तो यहाँ पर दो जगह पर आपको मार्केट में ट्रैप करने की कोशिश करी थी। जो कि अगर आप पहले देखोगे तो ये जो बड़ा बाइंग स्विंग देख रहे हो आप, तो यहाँ पर हमारा सेटअप तो बना नहीं है, तो हम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते थे। और आप अगर यहाँ पर देखोगे एकदम स्विंग के टॉप पे, तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि ये जो है रिट्रेसमेंट होगा और फिर यहाँ से और थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा से एक या दो कैंडल इम्पल्सिव देता है मार्केट, यहाँ से ऐसे जब कर बनता है तो, और फिर वहाँ से पूरा स्विंग खत्म हो जाता है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर इस कैंडल के बाद एक कैंडल और फिर ये, इस कैंडल में ऑप्शन बढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर बाइंग स्विंग पूरा खत्म हो गया है। और फिर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट यहाँ से सेलर्स एंटर हुए हैं, और फिर अगर देखोगे तो ये एक बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ है। तो अगर ये कैंडल जो सेलिंग का था ये यहाँ पर क्लोज करता, तो हम यहाँ से एक सेलिंग आने का एक्सपेक्टेशन रखते मार्केट से। बट जैसे कि आप देख सकते हो, इन अ स्ट्रेट लाइन थ्री कैंडल्स यहाँ पर सेलिंग आया है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये बाइंग का रिट्रेसमेंट हुआ है। एंड देन अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत लोग इस कैंडल के बाद एंटर करने की गलती कर सकते हैं, जो कि एक सेकेंड ट्रैप था मार्केट का। तो अगर आप देखोगे तो हमने एंट्री बनाई है इस कैंडल के बाद, जो ये कैंडल है तो उसमें हमने एंट्री बनाई हुई है। अगर आप देखोगे तो 11.5 का। पर जो चीज़ हुई है वो ये कि ये जो पूरा स्विंग या ट्रेड है ये बहुत स्लो मूव कर रहा था, जबकि इसने हमारा जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो कंप्लीट किया है। हमको एंट्री जो मिला था वो 140 के पास था। अगर मैं आपको ऑप्शन चार्ट दिखाऊं तो जो ऑप्शन हमने लिया था वो, सॉरी, ये ऑप्शंस लोड नहीं हो रहे हैं। पर अगर आप मैं दिखाऊं आपको तो ऑर्डर्स में, यार ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर हमारा जो बाइंग प्राइस था 144 था। तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बाद में एग्जिट किया है, जो कि ज़रूरत नहीं थी। पर ये जो ट्रेड था वो बहुत स्लो चल रहा था। मैं आपको पोजीशंस भी दिखा देता हूँ। तो आज जो है हमारा लॉस हुआ है, तो वो होता नहीं था, क्योंकि ट्रेड तो पूरा चला है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इस कैंडल में, तो उसने जो 180 या 190 का टारगेट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। पर हम जो है इस कैंडल के बाद जो है हमने एग्जिट लिया था ट्रेड से, क्योंकि इट वाज अ वेरी स्लो ट्रेड। तो उसी की वजह से, अदरवाइज जो ओवरव्यू था हमारा वो भी करेक्ट था, और जो ट्रेड था वो भी चला है। तो आप देख ही सकते हो ये चीज़। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको आज बताने का कोशिश किया है वो ये है कि मार्केट में आप कभी भी स्विंग के हाई या लो में ट्रेड करने का कोशिश मत करना कभी भी। अगर छूट जाए तो वो ट्रेड छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप जाते भी हो, एंटर भी करते हो, तो आपका एसएल ही कटना है। तो बेटर इज टू अवॉइड द ट्रेड इफ यू मिस इट। ओके, अगर आपने इसके बाद लिया है तो भी आप एक स्कैल्प कर सकते थे, जो कि completely पॉसिबल था। पर जो रियल ट्रेड था वो एक तो ये बाइंग साइड का ट्रेड और पुल बैक वाला, और जो दूसरा वाला था वो ये था जहाँ पर मैंने एंट्री नहीं किया है, क्योंकि एक ट्रेड के बाद मैंने ट्रेडिंग ही बंद कर दिया है। तो ये एक ट्रेड जो है वो चला हुआ है यहाँ तक, आप अगर देखोगे तो इसने पूरा रिस्क रिवॉर्ड अपना कंप्लीट किया हुआ है। तो वही है, जो आप ऐसे बड़े मूव्स वाले दिन होते तो उस दिन आपसे गलती हो सकती है ये जानने के लिए कि कौन सा जो ट्रेड है वो ट्रैप है और कौन सा जो ट्रेड है वो चलेगा। तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हाई मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी में आपसे ट्रेड लेने में गलती हो सकती है। तो आपको
इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से की लेवल्स है जहाँ पर मार्केट फिर से पुल बैक ले सकता है। अभी जैसे ये जो लेवल है, तो अकॉर्डिंग टू मी इस लेवल को या सेलिंग कैंडल को यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बायर्स ने पुश किया है। तो यहाँ तक अगर आता तो और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता हमको, और शायद ये ट्रेड भी स्मूथ जाता। पर ये जो फर्स्ट ट्रेड था ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया है, क्योंकि ना यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हुआ है, और ना ही आप देखोगे कि ये कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूएशन के लिए कंसोलिडेशन चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं। तो ये वही लास्ट स्विंग का लास्ट कैंडल है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा एंट्री लेने का कोशिश करते हो, और फिर यहाँ पर या तो आप बड़ी क्वांटिटी से बड़ा लॉस कर लेते हो, या तो फिर आप इस ट्रेड में अटक जाते हो। तो दोनों ही तरीके से आपका एसएल ही कटना है। तो बेटर इज टू वेट और अवॉइड द डे कम्प्लीटली। हाँ, मुझे पता है ये बहुत बड़ा मूव लग सकता है, पर अगर आप देखोगे, अगर आप मैंने कल इस मूव से प्रॉफिट किया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो आपको रोज ट्रेड मिलेंगे। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बड़ा मूव जब दिखेगा तभी आपको फोमो होगा। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो फोमो होगा, ट्रेड ना लेने का। तो उसी से बचना है आपको। नॉर्मल डेज पे आपको बेटर ट्रेड्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मी। सो यही बताना था मुझे आज के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ यू कैन देन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, and I will see you in the next one.